हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम हिंदी का तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं पहले पार्ट में वर्णमाला के जो स्वर होता है, जानते हैं वर्णमाला स्वर और व्यंजनों से मिलकर बना होता है। तो पहले पार्ट में स्वर और दूसरे पार्ट में मैं व्यंजन को डाल दी हूँ वीडियो। मैं तीसरा पार्ट लेकर आई उच्चारण स्थान। मैं आपको हर वीडियो में बोली थी कि मैं उच्चारण स्थान आपको ट्रिक के साथ लेकर आऊंगी जो 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, आपको इसी वीडियो में मैं आपके उच्चारण स्थान को क्लियर करूंगी। आपका जो उच्चारण स्थान है उसको मैं 100% याद कराने की कोशिश करूंगी। अगर आप ये वीडियो देखते हैं, अगर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहते हैं, तो आपको बस नोट्स बनाने के साथ साथ आपको कहीं और पढ़ने या किसी अदर वीडियो की जरूरत नहीं होगी। और एग्जाम में उच्चारण स्थान से लगभग करके कम से कम 100% में एक क्वेश्चन जरूर आता है, कम से कम, नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो वहां से आपका वर्णमाला के उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फिर देखते हैं कि हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं वैसे आप लोग भी बोलते चलेंगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। आप यहीं पे याद कर लेंगे, बस आपको नोट्स बना के आपको समझना पड़ेगा। आपके वीडियो के साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। ये नहीं कि जो वीडियो देख रहे हो वो भी शांत होकर सुने, वो भी बोलते जाएंगे तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला है कि अक विसर्ग कंठारा। अक विसर्ग कंठारा। इचयस्वी है तालुरा। इचयस्वी है तालुरा। ऋतस म्लानो मूर्धा जी। ऋतस म्लानो मूर्धा जी। ऋतस पुकारे दंत से। ऋतस पुकारे दंत से। उप आते हैं ओष्ठ से। उप आते हैं ओष्ठ से। केवल व दंतोष्ठ से। केवल व दंतोष्ठ से। ए ऐसे कहे कंठ तालु। ए ऐसे कहे कंठ तालु। ओ अ से कहे कंठोष्ठ से। अ से कहे कंठोष्ठ से। नासिका से पंचमा अक्षर। नासिका से पंचमा अक्षर। जीवा रखो प्रकोष्ठ से। जीवा रखो प्रकोष्ठ से। बहुत अच्छा। देखिए फिर से, देखिए, अक विसर्ग कंठाराम। इचयस्वी है तालुराम। ऋतस जानो मूर्धा जी। ऋतस पुकारो दंत से। उप आते हैं ओष्ठ से। केवल व दंतोष्ठ से। ए ऐसे कहे कंठ तालु। ओ अ से कहे कंठोष्ठ से। नासिका से पंचमा अक्षर। जीवा रखो प्रकोष्ठ से। देखिए, हम इसका देखते हैं कि जो पहला हम देखिए अक विसर्ग कंठारा, मतलब अक विसर्ग मतलब अ से आपका जानते हैं स्वर का पहला वर्ड क्या होता है, अ। आप किसी की शुरुआत करते हैं तो अ से, तो जो अ आता है और पूरा क वर्ग, अक मतलब क से मतलब पूरा क वर्ग, क ख ग घ अंग, और फिर ह। आपका जो ह होता है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो इसका अक विसर्ग कंठाराम, इतना समझ गए। अ आ पूरा क वर्ग, क ख ग घ अंग, और फिर ह। और फिर देखिए विसर्ग, जो विसर्ग होता है मतलब किसी के सामने अगर विसर्ग लग जाए, जैसे राम, जैसे हम किसी के सामने अगर राम श्याम उसके आगे हम विसर्ग लगा दें तो कहाँ उसका कुछ देगा उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ से। जैसे हम राम के आगे विसर्ग लगा दें तो उसको राम, तो इसका उच्चारण स्थान कुछ दे कहाँ से होता है? तो कंठ से। ना क्लियर हो गया? पहला अक विसर्ग कंठारा, अ आ पूरा क वर्ग और ह और फिर विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। फिर देखिए आपका होता है इचयस्वी तालुराम। देखिए आपका ई आ के बाद आपका क्या आता है? ई आता है। तो छोटी ई और बड़ी ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, छोटी ई और बड़ी ई, और च से आपका पूरा छ वर्ग, जिसमें च छ ज झ इ। और फिर देखिए य, जो य से य होता है, और फिर जो तालव्य स, मैं कल ही अगले वीडियो में बता दी थी कि स के बारे में, किसको मूर्धन स, तालव्य स, ये वाला स, बड़ा वाला स जिसे आप लोग कहते हैं, जिसको तालव्य स, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है तालु से होता है। कौन कौन सा? इचयस्वी है तालुरा। आपका छोटी बड़ी ह्रस्वी दीर्घ ई और पूरा च वर्ग, च छ ज झ इ, और फिर य और फिर स, बड़ा वाला स। आपका इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। फिर देखते हैं ऋत रस, यहाँ पे है ना ऋत रस जानो मूर्धा जी। देखिए ऋतस मूर्धा, आपका ऋ से जानते हैं, ऋ से ऋषि, तो जो ऋषि होता है
या दीर्घ री कहे या ह्रस्व री कहे, और पूरा ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग में जानते हैं आपका ट आता है, ठ आता है, ड ढ अड़, तो ट ठ ड ढ अड़। देखिए आप खुद बोलेंगे ट ठ ड ढ अड़, आपका जीभ मुड़ रहा है कि नहीं, तो मुड़ रहा है तो क्या मुर्दा। अब री बोलेंगे तब पर भी आपका जीभ क्या मुड़ रहा है। और फिर देखिए र, आप र बोलेंगे ना र, तो र और ये छोटा फिर र और फिर ये स, यहाँ पे स, तो आपका जो श होता है इसका उच्चारण क्या होता है, मूर्धा से होता है। तो आपका री पूरा ट वर्ग और फिर र और श, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से। कहाँ से, मूर्धा से। फिर देखिए आपका है लिटिस पुकारो दंत जी। देखिए आपका लिटिस दंत, आपका ल जो होता है, ल या ले आ जाए, ये आपका क्या होता है, दंत से पूरा त वर्ग, त थ द ध न, फिर आपका श। देखिए आप बोलेंगे त थ द ध न, आपका त किससे आ रहा है, दंत से, तो आपका ल आ जाए पूरा त वर्ग और छोटा वाला स, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से। तो लिटिस, देखिए यहाँ पे है ना, लिटिस पुकारो दंत से, तो ल त वर्ग और श, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, दंत से। फिर देखिए उप आते हैं ओष्ठ से। ऊ से मतलब समझ रहे हैं, छोटा ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब प, देखिए प फ ब भ म, अब बोल रहे ना आपका ओठ का काम हो रहा है ना, तो इन सब का उच्चारण पूरा प वर्ग और ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ओष्ठ से होता है। तो देखिए केवल व दंतोष्ठ से, जो व केवल होता है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत और ओष्ठ से। देखिए लगभग करके सब लोग तो क से लेकर म तक ये तो सबको पता है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, लेकिन मेन होता है कि आपका जो स्वर होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइम स्वर से ही क्वेश्चन बना रहा है। जो पहले के था तो वहां पे क ख ग पूछ देता था, लेकिन इस टाइम मेन जो टॉपिक है वो स्वर से, बाकी जो अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन से ही क्वेश्चन बनाता है। तो उसको हम उस पर विशेष ध्यान देना है कि हम यहाँ पे स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है। फिर आपका जो क से स्पर्श व्यंजन का लगभग करके आपका सबको पता है कि क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और फिर आपका प वर्ग का ओष्ठ। लेकिन आपका जो अ से लेकर अह तक है ये आपके स्वर, इसका उच्चारण स्थान आपको देखना है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। तो देखिए आपका ये व का हो गया केवल व दंतोष्ठ से। तो देखते हैं कि आपका देखिए यहाँ पे है ना, ए ऐसे कहे कंठ तालु, मतलब जो ए है ऐ है, इसका जो उच्चारण स्थान है कहाँ से है, कंठ और तालु। तो आपका एग्जाम में पूछ देगा कि ए का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो कंठ तालु। और फिर देखिए ओ अ से कहे कंठोष्ठ से, तो जो आपका ओ होता है और अ होता है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठोष्ठ से। ठीक है, पंचमा अक्षर देखिए नासिका से पंचमा अक्षर, पंचमा मतलब पांचवा अक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर। जैसे आपके क वर्ग का अंगा आता है, च वर्ग का इया, ट वर्ग का अड़, फिर त वर्ग का न और प वर्ग का म। इसका जो पांचवा अक्षर होता है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से। देखिए एग्जाम में तो आप अब पूछेंगे कि यहाँ पे कंफ्यूजन है कि इसको कंठ से कहे कि नासिका से। देखिए आपके एग्जाम में ऑप्शन एक ही देगा, या तो कंठ ही देगा या तो नासिका। अगर अंग का पूछेगा तो कंठ ही देगा या तो नासिका, इसका कंठ भी होता है नासिका, या फिर ऑप्शन बना के देगा कंठ और नासिका दोनों। इतना क्लियर हो गया, ये तो जानते हैं पूरा क वर्ग का, ये जानते ही है, लेकिन अगर पांचवा अक्षर आ जाए तो क्या होता है, नासिक से। फिर देखिए जीवामूली वर्ड, आपको देखिए जो जीवामूली वर्ड है ये हिंदी में नहीं पूछता, ये आपके संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, जो क के आगे आपका जो ऐसे चिन्ह होता है, फिर फ के आगे ऐसे चिन्ह होता है, यही आपका जीवामूली वर्ड है। फिर आपका हिंदी का नहीं संस्कृत का वर्ड है, इस पे आपको विशेष ध्यान नहीं देना, बस आपको यही से ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना कि जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग क्या है। आप एक बार फिर हमारे साथ इसको दोहरा लेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगा। तो ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं, एक बार आप लोग साथ में दोहराते रहिएगा।
देखिए अक विसर्ग अक विसर्ग इच यस भी है रिटस जानो रिटस पुकारे उप आते हैं केवल व ए ऐसे कहे ओ औ से कहे नासिका से जीवा रखो। ना क्लियर हो गया? लगभग करके आप लोग को याद हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि हम आप लोग लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमारा जो ट्रिक है अच्छा है। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने यार मित्रों तक शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो अच्छे से मतलब जिसको जरूरतमंद हो उसके पास पहुंचे। फिर मैं अगले वीडियो जो आपका वर्णमाला था, देखिए जितना टॉपिक था मैं क्लियर कर दी हूँ। अगर अगला जो वीडियो मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगी कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है, उस अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। इसके लिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो का नोट्स बना के लिखिएगा और वीडियो के साथ साथ अगर आप बोलते जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। वीडियो बनाने के बाद, नोट्स बनाने के बाद फिर आपको इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% एक न एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, धन्यवाद।